प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसी तरह आपका प्रेम मुझे मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, तो मैं आपको बढ़िया सुंदर सुंदर से प्रसंग आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आज मैं आपको माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे हम गौरी तृतीया के नाम से भी जानते हैं और जिसे हम गौंत्री के नाम से भी पुकारते हैं या उसे जानते हैं। यहाँ पे माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही गुप्त नवरात्र भी शुरू होते हैं। आज तृतीय नवरात्र भी है माता जी का, जिसे हम गौरी तृतीया के नाम से जानते हैं। ये जो व्रत है गौरी तृतीया या गौंत्री का जो व्रत है, इसमें हमारी माताएं बहनें जो सुहागिन हैं या जो हमारी कुमारी कन्या हैं, बेटियां हैं, ये इस व्रत को करती हैं। इसमें नहीं है कि सुहागिन औरतें ही करेंगी, इसको कुमारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती हैं। इसमें सुबह भोर में उठ करके, आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के फिर स्नान करके, और जहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती का आपने पूजन करना है, वहाँ पर आपने गोबर का लेपन कर सकते हैं, गोबर का लेपन कर सकते हैं, या गंगा जल से भी आप उस धरती को शुद्ध कर सकते हैं। उसके उपरांत आपने माता पार्वती के संग भगवान शंकर का भी पूजन करना है। वहाँ पर आप एक बालू की मूर्ति बना सकते हैं, या आप हो सके तो आपकी समर्थ्या हो तो सोने या चांदी की आप भगवान शंकर और माता गौरी की आप प्रतिमा ला सकते हैं। फिर उनको आपने पंचामृत से स्नान करवा के, जिस तरह दूध, दही, घी और शक्करा और शहद और इन चीज़ों से, पांचों चीज़ों से पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। फिर शुद्ध जल से उनका स्नान करवाइए, उनको सुंदर वस्त्र अर्पण कीजिए, और खुद भी आपने अगर हो सके तो नई वस्त्र आपने धारण करने हैं, जो नए आपने सिलाए हों तो इस व्रत के उपलक्ष्य में अवश्य पहने। नहीं भी है तो आपके जो पुराने वस्त्र हैं, जो उनको धोए करके रखा हुआ है, साफ सुथरे हैं, उन वस्त्रों को आपने धारण करना है। और खुद भी आपने, मेरी माताओं बहनों ने 16 श्रृंगार का आपने वो पूरा श्रृंगार करना है। फिर माता पार्वती और भगवान शंकर का पूजन करना है। फिर उनके लिए आप एक संकल्प ने माता पार्वती के आगे, भगवान शंकर के आगे, अपने सौभाग्य की लंबी आयु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, और अपने घर परिवार में जो है वो सुख शांति बनी रहे, माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहे, रोगों दोषों से घर बचा रहे, ग्रह क्लेशों से हमारा परिवार बचा रहे। यही भगवान माता गौरा पार्वती से आपने प्रार्थना करनी है, शंकर से प्रार्थना करनी है। और जिनके कन्या जो है, जो विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए भी अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। तो माता ने चाहा तो फिर इस शुक्ल तृतीया से, नहीं तो अगली शुक्ल तृतीया तक आपको सुंदर वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। और जो हमारी माताएं हैं जो व्रत करती आई हैं पहले से ही, तो इसमें सबसे मेन बात है कि हमें माता गौरा के लिए जो है 16 श्रृंगार का आपने वस्तुएं जो हैं वो अर्पण करनी है, जिसमें लाल चूड़ियाँ, जो चूड़ा होता है, हर एक प्रकार की जो माताएं सुहागिन शादीशुदा माताएं जो अपना श्रृंगार करती है, पूरा का पूरा श्रृंगार जो है वो आपने माता गौरा को अर्पण करना है। उनके लिए भोग लगाना है, मिष्ठान लगाना है, और जितने जैसे जिस प्रकार के भी फल हैं भगवान को आपने अर्पित करने हैं। और 16 श्रृंगार माता के लिए अवश्य आपने ये करना है। ये व्रत जो है वो श्रृंगार का ही है, 16 श्रृंगार का ही है, जिससे आपका भी श्रृंगार बना रहे, आपके पति की दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, और आपके घर के भीतर सुख शांति बने रहे। यही व्रत है। आपने इस कथा के बारे में सुना होगा कि माता पार्वती के अनेकों नाम हुए, जिसमें एक गौरी नाम भी हुआ माता जी का। आपने सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा भी होगा कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती, जिसका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। लेकिन किन्हीं कारणोंवश दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया, यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती जो थी वो उस यज्ञ में गई, वहाँ पर भगवान शंकर का अपमान देखा, उनका कोई स्थान नहीं देखा। तो माता जो थी सती वो गुस्सा होगी, क्रोधित होगी, और माता फिर सती ने अपना देह जो था वहाँ भी त्याग दिया था। और वहीं देह त्यागने से पहले माता ने ये संकल्प लिया था कि हर जन्म में मुझे अगर केवल पति के रूप में मिले तो मैं केवल शंकर भगवान ही मिले, मुझे भोले शंकर ही मिले। तो देह त्यागने के उपरांत फिर उसी देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में अवतरण लिया, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया पार्वती, और जिसे हम गौरी के नाम से भी जानते हैं।
और जो उनके मन के भीतर जिन्होंने वो संकल्प लिया था कि हर जन्म में मुझे शंकर भगवान की ही प्राप्ति हो पति रूप में, तो फिर माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की। भगवान का एक भालू से शिवलिंग बना करके उनकी पूजा आराधना अर्चना की, गर्मियों में सर्दियों में बरसात में जैसे भी, यानी कि कठोर तपस्या की। भगवान शंकर जो थे वो प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से। फिर वर के रूप में भगवान और पत्नी के रूप में गौरी पार्वती, इन दोनों का विवाह हुआ। और इसी दिन कहते हैं कि गौरी तृतीया के दिन ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो मैं उस परमपिता परमात्मा से, प्रभु शंकर से, माता गौरा से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि हर घर के भीतर जो है वो सुख शांति बनी रहे, और आपका जो सौभाग्य है, आपके पति की दीर्घायु हो, आपके घर के भीतर जो बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, वो सब की उनकी दीर्घायु हो, स्वस्थ जीवन आप सभी यापन करें, और माता लक्ष्मी की भी आपके घर में सुख शांति बनी रहे। तो ये था छोटा सा व्रत जो माता गौरा के नाम से हम इसे जानते हैं, गौरी तृतीया के नाम से जानते हैं। वैसे तो हर मास में तृतीया आती है, हर तृतीया माता के नाम से ही होती है। शुक्ल पक्ष की तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया, लेकिन कुछ तृतीयाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम व्रत के रूप में हम उनको करते हैं, जिनमें से ये गौरी तृतीया का व्रत, गौत्री का व्रत। और आज के दिन हमारी माताएं बहनें जिन बेटियों के कान छेदन करना हो, नाक छेदन करना हो, तो आज के दिन माताएं उनके नाक कान छिदवा सकते हैं। उनमें सोने के जैसे आभूषण छोटे छोटे बेटियों के कान में, नाक में डलवा सकते हैं। ये आज का दिन है, सबसे सुंदर दिन है इसके दिन। और फिर साथ में फिर चतुर्थी भी शुरू होगी, जिसे हम तिल चतुर्थी के नाम से भी कहते हैं। तो जिसमें तिलों का भोग लगा के, तिलों वाली मिठाई बना करके गौरा को भी और भगवान शंकर को अर्पण की जाए। इसलिए सौभाग्य की सामग्री अवश्य माता पार्वती को अर्पण करें। अपने सौभाग्य की दीर्घायु के लिए माता से प्रार्थना करें, अपने पुत्र पौत्रियों के लिए, सुंदर भविष्य के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए आप माता गौरा से अवश्य संकल्प करें, तो आपका व्रत जो है अवश्य परिपूर्ण होगा और आपको अवश्य जो है फल मिलेगा। जो मन के भीतर आपने विचार करके रखा होगा, एक तो सबसे पहले किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की कामना मन के भीतर नहीं रखनी है। प्रभु जो है वो सब जानने वाले हैं, जाननहार हैं, उनको पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो अवश्य आपको अर्पण करेंगे। आप केवल उनका ध्यान कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए, अवश्य ही आपकी ऊपर जो है प्रभु की असीम कृपा होगी, गौरा माता की असीम कृपा होगी। जहाँ पर माँ का आशीर्वाद होता है, वो घर जो है वो फलता फूलता ही है, सुख समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। तो इसलिए इस कथा को, जो छोटा सा प्रसंग था, ज़्यादा लंबा नहीं था, इसको आप अवश्य, मेरी इस कथा को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको आगे भी दूसरे नए नए प्रसंग आपको मैं प्रस्तुत करता रहूँ। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे। सबको राधे राधे।